हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, उसके पहले ये डिस्कस करेंगे कि हमने कल क्या सीखा था। तो कल हमने कंप्लीट किया था सबसेट, और इसके बाद हमने देखा था कि जो सबसेट जो है ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स के देखे थे। सेट ऑफ रियल नंबर्स के हमने देखा था। ठीक है, ये हमने पहली चीज देखी थी, ये दूसरी चीज। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या देखी थी, इंटरवल्स। क्या देखा था, इंटरवल्स एज आ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। हमने ये इतनी तीन चीजें हमने देखी थी। और एक चीज हमने और सीखा था, फोर्थ नंबर, यूनिवर्सल सेट। क्या देखा था, यूनिवर्सल सेट। थोड़ा चारों चीजों को एक बार समझते हैं शॉर्ट में, इसके बाद मूव करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सबसेट क्या होता है। सबसेट का मतलब है कि एक हमारे पास सेट होगा, उससे एक छोटा सेट निकालेंगे, वहीं के एलिमेंट होंगे, तो जो छोटा वाला सेट है हमारे पास क्या बनाएगा, सबसेट बनाएगा। जैसे 1 और 2 मैंने ले लिया एक सेट, बी मैंने ले लिया 1 2 3 4। तो ये 1 जो है बी में है, 2 भी बी में है, इसका मतलब इसके दोनों ही एलिमेंट किस में है, बी में है। तो हमारा ए क्या कहला जाएगा, सबसेट कहला जाएगा बी में। ठीक है, फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हमने क्या क्या देखे थे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, और रैशनल नंबर का सेट, इररैशनल का सेट। हमारे पास ये सारे ही हमारे पास क्या होते हैं, सबसेट होते हैं किसके, रियल नंबर्स के। आई बात समझ में। फिर इंटरवल्स में हमने कितने टाइप के देखे थे, पहला हमने देखा था क्लोज्ड इंटरवल। क्या देखा था, क्लोज्ड इंटरवल। कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्लोज्ड ब्रैकेट ए कॉमा बी इक्वल टू, ए और बी क्या है, दोनों ही रियल नंबर्स हैं, और इसमें ए जो होता है वो क्या होता है, लेस देन बी होता है। इसे हम कैसे दिखाते हैं, एक्स सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू बी। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी रियल नंबर लाइन होती है उसमें ए और बी के बीच के जितने ही रियल नंबर्स हैं वो सारे हमारे इंक्लूडिंग ए एंड बी किस में आते हैं, क्लोज इंटरवल में आते हैं। ओपन में क्या हो जाता है, हमारे पास ए और बी इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, सेमी ओपन में क्या होता है, सेमी ओपन में अगर हमने ए साइड को ओपन किया है तो ए इंक्लूड नहीं होगा, अगर हमने बी साइड में ओपन इंटरवल किया है तो बी इंक्लूड नहीं होगा। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अगर हम किसी सेट से कंपेयर कर रहे हैं तो सारे छोटे छोटे सेट को कंटेन करने वाला बड़ा सेट जो होगा वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। और अगर हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं तो सारे ही सेट हमारे क्या बनाते हैं, अपने आप में सारे सेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट होते हैं। इतनी कहानी हमने कल तक समझी थी। आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और वो क्वेश्चंस कहाँ के होंगे, एनसीईआरटी के हैं, जो कि एक्सरसाइज 1.3 के हैं। ठीक है, तो पहला है मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। एक हमारे पास ये सिंबल है, मैंने कल आपको बताया था ये हम तब यूज करते हैं जब ए सबसेट होता है बी का, और ये सबसेट नहीं है का क्या मतलब है, अगर कोई सेट बी का सबसेट नहीं है तो हम बोलेंगे ए सबसेट नहीं है बी का। तो ये क्या हो जाएगा, इज नॉट सबसेट, इज नॉट अ सबसेट। ठीक है, और ए सबसेट भी क्या हो जाएगा, इज अ सबसेट। आई बात समझ में। तो ये हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं, हमें इनमें बताना है कि कौन सा सबसेट है और कौन सा सबसेट नहीं है। तो देखो फर्स्ट में देखो, ये हमारे पास जो डैश डैश है ना, हमें यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है। तो 2 3 4 पूछ रहा है कि सबसेट होगा या नहीं होगा। तो हम क्या देखेंगे कि जो सुपरसेट है जिसमें बोल रहा है कि किसका सबसेट है, उसमें देखेंगे कि क्या 2 3 4 तीनों एलिमेंट हैं। तो देखो 2 है, बिल्कुल यहाँ पे 2 है, 3 भी है, 4 भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में देखो ए बी सी, देखो यहाँ पे ए है लेकिन यहाँ पे ए नहीं है, इसका मतलब ए क्या होगा, सेकंड वाला सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं है, क्योंकि ए जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है, किसमें नहीं बिलोंग कर रहा है, बी सी एंड डी में। ठीक है, थर्ड नंबर देखो
एक्स सच दैट, एक्स हमारे पास क्या है, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। पूछ रहा है कि वो सबसेट होगा या नहीं होगा, किसका, एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब आप समझो आपका ये स्कूल है, आपके स्कूल में ये सारे बच्चे आते हैं, यहां कहीं आपका क्लास 11th है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं सारे बच्चों को ले रही हूं तो क्या उसमें क्लास 11th के बच्चे भी आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। इसका मतलब ये जो क्लास 11th के बच्चे हैं वो ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट स्कूल है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, क्लास 11th है, ठीक है। तो क्लास 11th के जो बच्चे हैं वो सारे स्कूल के बच्चों में आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर देखो, एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन। हमारे पास कोई प्लेन है, ठीक है, और उसमें जितने भी सर्कल बन सकते हैं सारे के सारे सर्कल्स का उसने क्या किया है, कलेक्शन किया है। फिर हमारे किसको बताना है, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। हमारे पास ये बोल रहा है, यहाँ पे देखो जो पहला स्टेटमेंट है वो ये बोल रहा है कि सारे ही प्रकार के सर्कल आप ले लो, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट होनी चाहिए, 1.5 होनी चाहिए, 1.3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास इतना छोटा सर्कल भी आएगा जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, हमारे पास इतना बड़ा सर्कल भी आएगा 2 यूनिट है, हमारे पास और बड़ा सर्कल आएगा जिसकी रेडियस 3 यूनिट है। तो और बोल रहा है कि क्या ये सबसेट होगा उसका जिसमें हमारे पास सिर्फ सर्कल कितने रेडियस के हैं, 1 यूनिट के हैं। ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो 1 वाला तो इसका सबसेट हो जाएगा, लेकिन 2 वाला होगा क्या, 2 वाला एलिमेंट इसमें बिलोंग ही नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, ये सबसेट नहीं होगा। और देखो तो ये हमारे पास बड़ा सेट है और ये छोटे की बात कर रहा है, उसने लिमिटेशंस लगा दी, तब हमारा पास क्या होगा, सबसेट नहीं बनाएगा। फिफ्थ नंबर देखो, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन। एक हमारे पास प्लेन है जिसमें सारे ही ट्राइंगल्स हैं और बोल रहा है कि वो सबसेट होगा रेक्टेंगल इन द प्लेन का। अच्छा आप एक बात बताओ, रेक्टेंगल्स का ट्राइंगल से क्या कोई कनेक्शन है। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल्स का एक कलेक्शन है, उसमें से आप ट्राइंगल निकालो, क्या आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, दो अलग अलग चीजें हैं, इसका मतलब ये भी क्या होगा, सबसेट नहीं बनाएगा। फिर 6 नंबर में देखो, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन। वो बोल रहा है कि ऐसे ट्राइंगल हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब जिनकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। अब वो पूछ रहा है कि वो सबसेट होगा किसका, एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। उसने एक हमारे पास प्लेन ले लिया और इसमें उसने सारे प्रकार के ट्राइंगल्स बनाए हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब बोल रहा है कि क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल उसके अंदर होंगे, तो बिल्कुल होंगे मैम, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। 7th नंबर में देखो, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, -2, -4, -6। तो हम इसको थोड़ा नंबर लाइन के हिसाब से लिख देते हैं, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6 इस प्रकार, और इधर भी जाता जाएगा। ये बोल रहा है कि सबसेट होगा किसका, इंटीजर्स का। इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो क्या ये हमारे पास देखो -6 क्या इधर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा मैम। -4 इधर है क्या, बिल्कुल है यहाँ पे, क्योंकि वो सारे इंटीजर्स की बात कर रहा है और इसने उसमें से इवन वाले इंटीजर्स को निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बनाएगा, सबसेट तो बनाएगा ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बोल रहा है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। पहला देखो, ए बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी ए। देखो पहले बात तो यहां हम ऐसे लिखेंगे कि सॉरी, ए और बी क्या होगा, सबसेट होगा बी सी ए का कि नहीं होगा, देखो होगा, क्योंकि देखो ए हमारे पास कहाँ है, यहाँ पे है, और बी कहाँ है, ये है, तो इसका मतलब ये ट्रू होना चाहिए, लेकिन उसने क्या बोला है कि सबसेट नहीं है, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड नंबर देखो,
सेकेंड में हमारे पास है ए ई, और वो बोल रहा है कि सबसेट किसका बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, लिख लेते हैं वॉवेल्स क्या क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। देखो ए हमारे पास यहाँ है, ए यहाँ भी है, ई हमारे पास यहाँ है, ई यहाँ भी है, तो हमारे पास क्या होगा, ये सबसेट बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बना रहा है, और ये बोल भी रहा है कि सबसेट है, इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। थर्ड देखो 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5, 1 देखो यहाँ है, 1 यहाँ भी है, 2 2 नहीं है यहाँ पे, तो ये सबसेट नहीं होगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है, सबसेट है, इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, फिर देखो ए बोल रहा है कि सबसेट होगा ए बी सी का, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो ए हमारे पास कहाँ है, बिलोंग कर रहा है, तो ये फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर फिफ्थ नंबर में देखो उसने एक सेट लिया है और वो बोल रहा है बिलोंग कर रहा है ए बी सी में। मैंने आपको बताया था कि बिलोंग का साइन जब आएगा तब एलिमेंट बस लिखा होगा ए बिलोंग टू ए बी सी, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं लगा होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहा है। जब ऐसे होगा तब हमारे पास क्या आना चाहिए, सबसेट का साइन आना चाहिए। ये हमारे पास सेट है, ये हमारे पास सबसेट है, लेकिन अगर उसने एलिमेंट की बात की है तो हमारे पास कैसे लिखा होना चाहिए, क्योंकि इसका एलिमेंट क्या है, ए है, करली ब्रैकेट से तो उसने क्लोज कर रखा है, क्यों, क्योंकि सेट बनाने के लिए। एलिमेंट क्या है, ए, तो ये बिलोंग कर रहा है, नहीं भाई नहीं बिलोंग कर रहा, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 6 नंबर देखो, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो क्या हो जाएगा, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दैट्स इट, है ना। इसके बाद बोल रहा है ये सबसेट होगा, x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, 36 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है और 6 करता है, फिर 9 करता है, 4 भी करता है, और इसके बाद 12 करता है, और इसके बाद 18 भी करता है, और इसके बाद 36 भी करता है। ठीक है, तो 2 और 4 देखो, 2 यहाँ है, 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ है, 4 यहाँ भी है, इसका मतलब ये सबसेट है और ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। लेट ए इक्वल टू क्या दिया है उसने, 1 2 और एक ब्रैकेट के अंदर 3 और 4 और एक 5। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाई, उसे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है और क्यों गलत है। तो देखो पहली बात तो हम इसमें दो चीजें समझते हैं कि इसका ये जो है एलिमेंट कौन कौन से हैं। ए के पास जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स इसके पहले समझो। देखो ये जो करली ब्रैकेट है मेन वाला, इसके अंदर जो जो लिखा हुआ है कॉमा लगा के, वो सारे उसके क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। तो देखो हमारे पास 1 एलिमेंट है, 2 है, एक 3 और 4 एलिमेंट है, और एक 5 एलिमेंट है। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसके पास, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 4 है। ठीक है, कैसे, देखो 3 और 4 में कंफ्यूजन मत होना, एक हमारे पास ये हो गया, दूसरा ये हो गया, अब देखो ये कॉमा लगा है, देन ये कॉमा लगा है, तो तीसरा एलिमेंट हमारे पास ये हो गया और चौथा एलिमेंट हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, अब क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। फर्स्ट नंबर देखो, 3 4 सबसेट बनाएगा ए का, 3 4 उसने करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, 3 4 हमारे पास क्या है, एलिमेंट है, तो वो तो बिलोंग करना चाहिए। एलिमेंट क्या करता है, बिलोंग करता है। 3 4 उसने करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसका मतलब क्या है, वो एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास ये क्या है, एलिमेंट है, सेट तो यहां से बना रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो फर्स्ट हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज BCAUSE, because 3 and 4 is an element of A। आई बात समझ में। अब सेकेंड नंबर देखो, 3 4 बोल रहा है बिलोंग करेगा ए में, तो मैंने आपको क्या बोला था, अगर एलिमेंट है तो वो क्या करेगा, बिलोंग्स करेगा, तो हमारे पास ये ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा और ये फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर देखो, अब उसने, जब हम किसी एलिमेंट में क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है। क्या बन जाता है,
सबसेट। अगर मैं इसके सबसेट की बात करूं, इसके सबसेट्स की बात करूं तो क्या क्या सबसेट्स बन जाएंगे, चलो हम बना भी लेते हैं। क्या क्या बन जाएंगे, पहला एलिमेंट 1 है तो पहले तो 5 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि 5 क्या होता है, हर किसी का सबसेट होता है। फिर क्या बोला था मैंने, एक एक एलिमेंट का बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर हमारे पास एक एलिमेंट क्या है 3 और 4 है, तो ये 3 और 4 ये तो एलिमेंट है, एक और करली ब्रैकेट लगाएंगे तब जाके क्या बनेगा, सबसेट बनेगा। और क्या बनेगा 5, इसी प्रकार एंड सो ऑन, कहां तक बनेंगे, लास्ट में हमारे पास टोटल कितने बन जाएंगे 2 की पावर 4, तो 16 होंगे, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास क्या बन जाएगा 1 2 3 एंड 4 और 5, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास सबसेट कितने बनेंगे 2 की पावर 4, ये जितने एलिमेंट्स हैं वो पावर में आ जाता है, तो 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा 16। अब यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि सबसेट है कि नहीं है, देखो यहाँ पे मैंने एक दिखाया है, ये सबसेट है। एलिमेंट उठा के सेट से उसमें जब करली ब्रैकेट लगाते हैं तब जाके वो क्या बनता है, सबसेट बनता है। हमारे पास 3 4 एक एलिमेंट है, मैंने उसमें एक और करली ब्रैकेट लगाया तब जाके वो क्या बन गया, सबसेट। तो इसका मतलब है कि ये जो है स्टेटमेंट, ये क्या है, ट्रू है। ये क्या है, ट्रू है। अब हम बात करते हैं फोर्थ का, 1 बिलोंग कर रहा है ए में, बिल्कुल कर रहा है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। 1 सबसेट है ए का, नहीं, फॉल्स। क्यों फॉल्स हो जाएगा, तो हमारे पास कौन सा नंबर है, ये 5th नंबर, फॉल्स बिकॉज 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ना कि वो सबसेट है, ठीक है। 1 2 5 सबसेट होगा ए का, देखो 1 बिलोंग कर रहा है, 2 भी एलिमेंट है और 5 एलिमेंट है, उन तीनों को मिलाकर क्या बनाएगा, एक सेट बनाया गया जो कि ए में कंटेन हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। 7th नंबर में देखो 1 to 5 बिलोंग कर रहा है ए में, बिल्कुल नहीं। 1 to 5 तो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, बिलोंग्स का साइन हम कब लगाते हैं, जब हमारे पास एलिमेंट की बात करता है, ये कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमारे पास 7th भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और हम इसका रीजन क्या देंगे, बिकॉज 1 to 5 is a subset of A, ठीक है। 8th नंबर में देखो 1 2 3 सबसेट है ए का, 3 हमारा एलिमेंट ही नहीं है, 3 एलिमेंट नहीं है, 3 और 4 का एक सेट का एलिमेंट है, 3 और 4 क्या है, एक पूरा सेट बना रहे हैं, वो एलिमेंट है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8th भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स बिकॉज 1 2 3 is not a subset of A, ठीक है। 9 नंबर में देखो 5 बिलोंग कर रहा है ए में, बिलोंग्स कौन करता है, एलिमेंट करता है, क्या 5 एलिमेंट है, नहीं मैम, 5 तो सबसेट होता है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज 5 इज नॉट एन एलिमेंट, ठीक है। फिर 5 सबसेट है ए का, मैंने बोला था किसी भी सेट का सबसेट क्या होता है, 5 होता है, ये सही हो जाएगा। अब बोल रहा है क्या ऐसा 5 सबसेट है ए का, नहीं, मैंने आपको बताया था 11 नंबर, या तो 5 ऐसा लिखा होना चाहिए या तो 5 ऐसा लिखा होना चाहिए, ठीक है। अगर उसने लिखा है 5 अंदर लिख दिया, इसका मतलब है कि 5 क्या है, 5 इज एन एलिमेंट, क्या है, 5 इज एन एलिमेंट। अब यहां पे बोल रहा है कि क्या ये सबसेट है, तो सिंस 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, हेंस क्या हो जाएगा, 5 डज नॉट बिलोंग सबसेट ऑफ ए हो जाएगा, क्योंकि सबसेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसे इसका एलिमेंट होना पड़ेगा, 5 यहाँ का एलिमेंट है ही नहीं, 5 क्या है, एक सबसेट है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं।
राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें क्या लिखना है? सबसेट लिखना है। कल मैंने आपको बताया था कि हम सबसेट कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो आज फिर बता देती हूँ। पहला, ए का सबसेट कौन कौन सा हो जाएगा? 5 हो जाएगा और ए हो जाएगा। 5 सबका सबसेट होता है और खुद सेट जो होता है वो भी खुद का सबसेट होता है। सेकेंड नंबर, ए बी, तो देखो 5 हो जाएगा। फिर मैंने क्या बोला था? एक एलिमेंट करके लिखेंगे, तो पहले ए लिख देंगे, फिर दूसरा क्या बना जाएगा? बी को लेके बना देंगे, और तीसरा ए और बी दोनों को मिलके बन जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर देखो, 1 2 3, तो 5 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सिंगल सिंगल एलिमेंट लिख देंगे पहले, फिर दो दो के पेयर में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 एंड 2। ओह, मैंने एबीसी लिख दिया। यहाँ क्या जाएगा? 1, यहाँ क्या जाएगा? 2, यहाँ क्या जाएगा? 3, फिर क्या जाएगा? 1 एंड 2, फिर 2 एंड 3। अभी क्या नहीं आया? 1 एंड 3 नहीं आया, तो 1 एंड 3, और लास्ट में क्या हो जाएगा? 3 एलिमेंट्स ले लेंगे, 1 एंड 2 एंड 3, ठीक है। फोर्थ में कल भी मैंने आपको बताया था कि 5 तो सबका सबसेट होता है, और 5 के पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो उसके अलावा कोई भी सबसेट नहीं बनेगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। मैंने आपको कल बताया था इंटरवल्स कैसे लिखते हैं। तो फर्स्ट नंबर में देखो, x, सारे x किस प्रकार के होने चाहिए? -4 नहीं बिलोंग करना चाहिए, और -4 से बड़ा। इसका मतलब यहां इक्वल साइन नहीं है, तो क्या आ जाएगा? ओपन इंटरवल, -4 लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे। राइट हैंड इधर साइड में इक्वल साइन है, तो हमारे पास कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा? क्लोज्ड ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर में देखो, यहां इक्वल साइन नहीं है, यहां भी इक्वल साइन नहीं है, मतलब लेफ्ट साइड भी हमारे पास ओपन होगा और राइट साइड भी हमारे पास क्या होगा? ओपन होगा। थर्ड नंबर देखो, 0 की साइड में हमारे पास क्या है? इक्वल लगा है, इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल 0 हो जाएगा, और 7 साइड ओपन है, इसका मतलब 7 ओपन हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर देखो, 3 और 4 दोनों ही साइड में क्या लगा हुआ है? इक्वल साइन लगा हुआ है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? क्लोज्ड इंटरवल 3, 4। आई कहानी समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसे किस फॉर्म में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। मतलब कल मैंने आपको बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? x सच दैट। अब देखो दोनों साइड क्या है? ओपन है, इसका मतलब कि -3 से बड़ी वैल्यू आएगी और 0 से छोटी, लेकिन -3 और 0 दोनों ही नहीं आएंगे, ठीक है। दूसरा देखो, दोनों में क्या है? क्लोज्ड ब्रैकेट है, दोनों साइड से क्लोज्ड है, तो क्या हो जाएगा? x सच दैट 6 भी आएगा, तो 6 और 6 से बड़ी वैल्यू x लेस देन आर इक्वल टू 12, ठीक है। इसका मतलब है 6 तो आएगा क्योंकि इक्वल साइन है, और 6 से बड़ी वैल्यू, देखो x साइड क्या है? बड़ा है ना, तो x बड़ा है, किससे बड़ा है? 6 से बड़ा है। और 12 साइड बड़ा है ना, x छोटा है, तो 12 से छोटी वैल्यू, मतलब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, तो इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू, और 6 और 12 क्यों आएंगे? क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है? ये क्लोज्ड इंटरवल लगा हुआ है, ठीक है। थर्ड नंबर देखो, x सच दैट, यहां पे क्या है? देखो 6 साइड में क्या है? 6 नहीं आ रहा है, तो 6 हो जाएगा लेस देन x, और 12 साइड में क्या है? क्लोज्ड ब्रैकेट, इसका मतलब इक्वल साइन आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस किसका हो रहा है? साइन का हो रहा है। जिधर साइड क्लोज्ड ब्रैकेट होगा हम इक्वल लगा देंगे, जहां साइड ओपन है इक्वल नहीं लगाएंगे। फोर्थ नंबर देखो, -23 एंड 5, तो क्या आ जाएगा? x सच दैट -23 लेस देन, क्लोज्ड ब्रैकेट है, इक्वल आ जाएगा x लेस देन 5। आ गई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। द यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बताना है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सेट है, तो आप बताओ कि उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा। अब मैं एक छोटा सा आपको सुनाती हूँ कुछ। यहाँ मान लो कि यहाँ हमने क्या किया? एक कमरा ले लिया अपने रूम का। क्या ले लिया? एक कमरा ले लिया। अब अगर मैं बोलूं कि ऐसा आप प्लेस बताओ जो क्या करे? अपने कमरे को कंटेन कर ले, तो आप क्या बोलोगे? हमारा घर। फिर हमारे घर को कंटेन करने वाली एक ऐसी जगह बताओ, तो आप क्या बोलोगे? अपने कॉलोनी का नाम लोगे।
फिर मैं अगर बोलूं कि अपनी कॉलोनी को कवर करने वाली अपने प्लेस का नाम बताओ, तो आप क्या बताओगे? अपने सिटी का नाम बताओगे। ठीक है, तो इसमें तो उससे क्या हो जाएगा, बड़ा सेट हमें मिल रहा है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, जैसे हमारे रूम के लिए हमारा घर क्या है? यूनिवर्सल सेट है। इसी प्रकार यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। उसने बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल्स, बस हमारे पास एक सेट है जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल्स है, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट में क्या ले लेती हूँ? द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। सारे ही मैंने ट्राइंगल्स ले लिए। अब इसमें क्या होगा? आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, राइट एंगल ट्राइंगल, सारे ही ट्राइंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर देखो, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगेन यही ले लो आप, यू इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ठीक है, इसमें आप ये भी बोल सकते हो और द सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन पढ़े होगे ना आपने? पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? साइड से मिलके क्या हमारे पास जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है, 3, 4, 5 तो सारे ही आ जाएंगे, उसमें ट्राइंगल्स भी सारे आ जाएंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 8, गिवन द सेट ए बी सी which of the following may be considered as universal set for all the three set A B C। वो ये बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सा सेट होगा जिसे हम यूनिवर्सल सेट के रूप में कंटेन कर सकते हैं, एक यूनिवर्सल सेट के रूप में चूज कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन किसका यूनिवर्सल? जो ए को कंटेन करे, बी को करे और सी को करे। ठीक है, तो देखते हैं, फर्स्ट नंबर देखते हैं। देखो 135, क्या 135 फर्स्ट में है? 1 है, 3 है, 5 है। ठीक है, ए को तो कंटेन कर रहा है। बी को देखो 2, 4, 6, 2 है, 4 है, 6 है, 2 बी को भी कंटेन कर रहा है। सी को देखो 0, 0 है, 2 है, 2 है, 4, 4 भी है यहाँ पे, 6, 6 भी है यहाँ पे, 8, 8 नहीं है। इसका मतलब सी जो है वो सबसेट नहीं है। किसका नहीं है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट बनता है तो वो सारे ही अपने सबसेट को क्या करना चाहिए? कंटेन करना चाहिए। अगर मैं बोल रही हूं कि ये जो सेट है हमारे पास फर्स्ट नंबर, वो इन तीनों का यूनिवर्सल है, तो वो इन तीनों को कंटेन करना चाहिए, मतलब उन तीनों के एलिमेंट्स को कंटेन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो 8 है और ये 8 को कंटेन नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोल देंगे? हेंस, यहाँ पे लिखेंगे सिंस सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस, हेंस क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 is not an universal set for किसके लिए? For A, B and C के। ठीक है, अब देखो सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड देखो 5, 5 तो वैसे भी नहीं हो सकता, 135 इसके पास एलिमेंट है, ये कहाँ है? तो हम क्या लिखेंगे? A is not a subset of 5, हेंस क्या हो जाएगा? 5 is not an universal set। किसके लिए हो जाएगा? For A, B and C। ठीक है, फिर देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 135 देखो 1 है, 3 है, 5 है। ठीक है, 2, 4, 6, 2 है, 4 है, 6 है, 0, 2, 4, 6, 8, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इसका मतलब थर्ड वाला जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 can be considered as an universal set। किसके लिए? फॉर ए, बी और सी। ठीक है, इसे देखो फोर्थ नंबर आप करना, मैं आपको बता दे रही हूं कि ये नहीं होगा, क्योंकि देखो 0 है सी के पास और इसके पास 0 नहीं है, तो आप इसको लिख लेना, ये क्या हो जाएगा? नॉट यूनिवर्सल। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। खत्म। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।